तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। तो जैसे कि आपके अभी इसी टाइम पे सबके ये डाउट चल रहे हैं, मैंने बहुत सारे कमेंट्स भी पढ़े कि भैया केमिस्ट्री को कैसे करें, इस टाइम पे केमिस्ट्री को कैसे करें, क्योंकि भैया हम एनसीईआरटी तो पढ़ रहे हैं, फिर भी जब मॉक टेस्ट लगाने जा रहे हैं तो रिजल्ट नहीं आ रहा। तो उसी के लिए आज मैं मेरे कुछ दोस्त हैं जो सारे बिट्सियन ही है ऑफ कोर्स, तो उस पर डिस्कशन करते हैं कि केमिस्ट्री कैसे पढ़ा जाए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं युवराज से। युवराज भाई बता, क्या टिप्स या क्या फॉलो करना चाहिए इस टाइम पे कि लोग केमिस्ट्री में क्या कुछ कर सकते हैं। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो बिटसैट में आपको पता है सिलेबस कंप्लीशन बहुत ज़रूरी है। तो आपको सारे चैप्टर्स कंप्लीट करना है, और लास्ट के कुछ चैप्टर्स होते हैं केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ वगैरह, वो सभी यूजुअली बच्चे छोड़ देते हैं और कोचिंग वगैरह में भी इतना पढ़ाया नहीं जाता। तो इम्पॉर्टेंट होगा कि आप उसको उन सारे चैप्टर्स को ढंग से करो, क्योंकि उससे भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। और केमिस्ट्री में एक एडवाइस में देना ये चाहूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो केमिस्ट्री में थोड़ा डरना पड़ता है, सो आई वुड एडवाइस कि आप मॉर्निंग में सुबह उठ के पढ़ो, तो ये काफ़ी एक सही डिसीजन होगा। एंड सेकेंड ऑफ ऑल एक चीज़ जो मेरे को बहुत हेल्प करी थी जिसने वो थी शॉर्ट नोट्स। मैंने लगभग सारे चैप्टर्स के सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस के शॉर्ट नोट्स बनाए थे और सारे अपने चिपका के रखे थे, और रोज सुबह उठ के उनको पढ़ता था। क्योंकि ये सारे आपको बिल्कुल रटे होने चाहिए, ये सारे फ्री के मार्क्स है, क्योंकि आपको बस पता है तो कर दोगे, नहीं पता तो आप नहीं कर पाओगे। और एक और बात ये है कि केमिस्ट्री बहुत सारे लोग सिर्फ ऐसे देख देख के पढ़ते रहते हैं, ये बहुत गलत है मेरे ख्याल से, क्योंकि इट्स बेटर कि आप लिख लिख के पढ़ो। अगर आप 10 बार लिख रहे हो, 10 बार पढ़ रहे हो, उससे बेटर है कि आप 2 बार उसको लिख के करो। सो लिख लिख के करना मैं एडवाइस करूँगा। और एक और मैं एडवाइस करूँगी कि सिर्फ ऐसे बस पढ़ो मत कि बस ये रिएक्शन ऐसी होती है, रिएक्शन अच्छी होती है। आपको बस लगेगा कि हाँ मेरे को ये रिएक्शन याद है, बट इन दी एंड जब आपको एग्जाम में वो करना होगा तो आपको याद ही नहीं आएगी। तो ये बेटर होगा कि आप क्वेश्चंस के फॉर्म में प्रैक्टिस करो उसको। तो वो बहुत ज़रूरी है कि आप क्वेश्चन करो। क्या अगर आप जब कोई शीट वीट सॉल्व भी कर रहे होगे तो उसमें आपको लगेगा अरे हाँ यार, ये मैंने रिएक्शन पढ़ी थी, मुझे याद ही नहीं आ रहा, बट जब आप उसको वापस आंसर देखोगे फिर करोगे, फिर आपको एग्जाम में वो चीज़ याद रहेगी। सो एक और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे कि युवराज ने अभी ये चीज बताई है, एक उसने चीज बताई है कि कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जो नेग्लेजेबल, ऐसे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, कुछ ऐसे चैप्टर होते हैं जिनका नाम आपने सुना भी नहीं होगा, क्योंकि जैसे कि युवराज वो जेईई मेंस में भी नहीं आते हैं, जो लास्ट के कुछ चैप्टर होते हैं 11th में भी है 12th में भी है, लेकिन वो बिटसेट के सिलेबस में होते हैं। तो सबसे पहली चीज तो तुम्हारी ये होनी चाहिए, तुम्हारे पास बिटसेट का क्लियर कट सिलेबस होना चाहिए कि तुम्हारा उसमें क्या है क्या नहीं है, क्योंकि बहुत सारे उनसे भी बिट्स इज ऑल अबाउट कि उसमें कुछ भी एक्सपेक्टेड नहीं होता है, तो वो कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लेंगे, तो उसमें ये रहेगा कि तुम्हें हर चीज करके जाओ। हाँ। उसके बाद में जैसे कि तूने बताया कि शॉर्ट नोट बहुत जरूरी होते हैं, इस बात से मैं भी एग्री कर रहा हूँ। और कुछ बच्चे बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं, जैसे मैं 2 साल से देख रहा हूँ कि वो शॉर्ट नोट्स बनाते हैं एग्जाम से 15 या 20 दिन पहले, नहीं। वो बन नहीं पाते। भाई तुम अभी से जैसे पढ़ रहे हो उस हिसाब से बनाना स्टार्ट करो ना, साथ के साथ तुम चैप्टर पढ़ रहे हो, तुम्हें इंपॉर्टेंट लग रहा है। तुम जैसे ऑर्गेनिक की बात करता हूँ, तो ऑर्गेनिक में जैसे तुझे तेरी ऑर्गेनिक अच्छी भी थी, तो जैसे कि ऑर्गेनिक में ये कर सकते हैं कि अपन रिएक्शन कर रहे हैं तो उसको लिख के याद करो, जो मेन रिएक्शन है जिसको याद रखना है उसे तुम शॉर्ट नोट्स में डाल सकते हो। और एक और बात है कि जैसे जेई में कई बार होता है कि तुम अगर पिछले 5-10 साल के ट्रेंड देखोगे तो कुछ कुछ चैप्टर्स की वेटेज होती है कि अगर मैं ये 10 चैप्टर कर लूँ तो इतने मार्क्स ले आ सकता हूँ, लेकिन बिटसैट में वो गलती मत करना, क्योंकि यहाँ कुछ भी हो सकता है। तुम्हारा हो सकता है कि फिजिक्स की बात भी करूँ तो मेरे टाइम में आधा पेपर ही मैकेनिक्स का आ गया था, और केमिस्ट्री में भी तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारा ऑलमोस्ट पूरा पेपर ही ऑर्गेनिक्स से आ जाए, तो तुम्हें कोई चीज छोड़नी नहीं है। और रहा बात की तुम्हें लगेगा कि अभी जनवरी हो गया है, बहुत लेट हो गया, रिग्रेट हो रहा होगा, तुमने शायद न्यू ईयर अच्छे से नहीं मनाया होगा, बट बात यह है कि अभी 3-4 महीने हैं तुम्हारे पास, और बिटसैट की जो लेवल होती है वो उतनी भी डेप्थ में नहीं होती जिसमें तुम्हें लगता होगा कि एडवांस वगैरह के लिए। तो अगर तुम चाहो तो बहुत सारे 8-8-9-9 घंटे के वन शॉट वीडियोस भी हैं, उससे तुम एक डिसेंट स्कोर अचीव कर सकते हो। एंड अगर तुम्हें बहुत ज्यादा और करना है तो फिर अलग अलग प्रैक्टिस बुक्स आती हैं, बट हाँ फॉर बिटसैट प्रीवियस क्वेश्चंस आर नॉट दैट रेलेवेंट, क्योंकि जो वेटेज होता है वो इट्स नॉट दैट मच सिमिलर टू प्रीवियस ईयर्स, वो कभी भी कुछ भी हो सकता है। जैसे तूने बताया कि प्रीवियस ईयर रेलेवेंट नहीं होते, लेकिन एक चीज ये भी मान सकते हैं कि जो प्रीवियस ईयर के जैसे कि केमिस्ट्री की है, तो केमिस्ट्री थ्योरी थ्योरी पढ़ता रहेगा तो उसमें थोड़ा वो रह जाएगा कि तू पढ़ रहा है, याद हो रहा है नहीं हो रहा, तुझे आइडिया नहीं रहेगा। तो लेकिन एक ये है कि अपन प्रैक्टिस के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते नहीं है, प्रीवियस ईयर तो एग्जैक्टली बोलूँ ना तो किसी के पास प्रीवियस ईयर है ही नहीं, लेकिन प्रीवियस ईयर के नाम पे होते हैं कि तुम्हारे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। जैसे मैं मेरा ही एग्जाम्पल मानो, मैं बिटसैट देके आया तो मुझे भी बाहर मिले थे, कोई तो कोचिंग के थे, तो वो पूछे कि भैया कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, तो वो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन लेते हैं, उसी से करते हैं। और जैसे कि एक ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि तुम केमिस्ट्री थ्योरी थ्योरी कर रहे हो, तुम्हें समझ नहीं आएगा कि याद हो रहा है नहीं हो रहा, इससे बेटर ये रहेगा या तो तुम उसको
ट्यूशन फॉर्म में दो, या तो कोई भी पूरा जो है ट्यूशन बुक की पेपर है वो बुक होती है क्वेश्चंस की, तो उससे तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। या एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये भी लगती है कि मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करो। तुम चैप्टर कर रहे हो ना, तो चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट दो, कि उससे भी आइडिया रहता है। तुम क्वेश्चन कर रहे हो ना, तो क्वेश्चन कैसे अप्रोच हो रहा है, कैसा क्वेश्चन आ रहा है, और तुम्हें वो याद जल्दी होएगा। पर अब आप ये बोलोगे कि भैया मॉक टेस्ट का तो बहुत सारे मॉक टेस्ट है, बहुत कंफ्यूजन रहता है, कोई बोल रहा है ये बेटर है, कोई बोल रहा है ये बेटर है। मैं तो सबसे बेटर ये बोलूंगा कि फोटो क्लब बेटर है। मैं फोटो क्लब बोल रहा हूँ बेटर है क्यों है, तो मैं बोल रहा हूँ क्योंकि वो जो फोटो क्लब बनाया है ना, वो बिट्सियन ने बनाया है। क्योंकि अब उन्हें बिट्सियन ने बनाया, बहुत सारा ग्रुप था बिट्सियन का, अब उसको उन्होंने मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन में डालने की कोशिश करे। उनको पता है पेपर का लेवल कैसे आता है, क्योंकि अब ऐसा तो है नहीं कि जेईई की तरह की जेईई में क्या रहता है, तुम्हारे ऑफिशियली पेपर आते हैं कि ये पेपर में आता है, ये पेपर में नहीं आया, तो सबको पता रहता है कि क्या आया है क्या नहीं आया। इसलिए मैं फोटो क्लब प्रेफर करता हूँ। और उसके बाद में स्वयं, अब ये बता कि अपन जैसे फिजिकल केमिस्ट्री है, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। मेरे फिजिकल केमिस्ट्री पहली बार उतना तो नहीं था, तो मैंने जो भी किया था आई थिंक 140 देखा था मैंने भी अपने टाइम पे, जो फिजिक्स वाले के जो आते हैं। एंड और मेरे पास अपने क्या कोचिंग के मॉड्यूल थे, तो उसी के सारे क्वेश्चन किया था, और फिर दैट्स ऑल। और फिर जितने भी फॉर्मूला थे वो फॉर्मूला लिख लो कहीं पे, और फिर डेली सुबह रिवाइज करो। इतना तो मैं बोलना चाहूंगा मिनिमम एटलीस्ट। हाँ, तो उसने ये स्वयं ने बहुत अच्छी बात बोली है कि तुम फिजिकल केमिस्ट्री के लिए केवल एनसीईआरटी पर रिलाई होना ठीक बात नहीं है। क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में क्या रहता है, तुम्हारे क्वेश्चन आते हैं, अब क्वेश्चन सॉल्विंग क्वेश्चन आते हैं, तो तुम केमिस्ट्री एनसीईआरटी से करोगे, चलो फॉर्मूले हो गए, कुछ बेसिक क्वेश्चन हो गए, लेकिन एट द एंड उनसे तुम्हारा बिट सेट भी आजकल लेवल अच्छा खासा आने लग गया है, तो एट द एंड उनसे प्रैक्टिस नहीं होगी। तो या तो तुम बिट सेट के प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लो, या फिर जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर भी फिजिकल केमिस्ट्री तो कर सकते हो, डिसेंट लेवल के आते हैं। और या फिर तुम्हारी कोचिंग XYZ कोचिंग जा रहे हो, जेईई मेंस का मॉड्यूल जो भी तुम्हारा मटेरियल है वो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए सोल्व कर सकते हो, उतना तो केमिस्ट्री में उसमें फिजिकल केमिस्ट्री में पूछ सकते हैं। हाँ, ये मान सकता हूँ। जैसे इनऑर्गेनिक की बात करें, इनऑर्गेनिक में तुम एनसीईआरटी करो सफिशिएंट है, उसके अलावा कि तुम क्वेश्चन लगाओ कोचिंग का। मैं बोलना चाहूंगा इनऑर्गेनिक में एनसीईआरटी तो ठीक ही है, पर आई थिंक तुम्हारे जो टीचर ने जो भी नोट्स बनाएंगे वो सुबह डेली उठ के पढ़ना आई थिंक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर तुम्हारे पास एक महीना भी, अगर तुमने एक महीने भी तुम्हें नोट्स सारे के सारे पढ़ने, और फिर तुम्हें कोशिश करना है कि कुछ भी तुम छोड़ो नहीं। क्योंकि इनऑर्गेनिक में होता क्या है कि पूरे चैप्टर होता है और उसमें बहुत सारे एक्सेप्शन भी होते हैं और बहुत सारे रूल भी होते हैं। तो जरूरी नहीं कि क्वेश्चन हमसे एक्सेप्शन है, वो कभी कोई नॉर्मल 10 को फॉलो करते हैं, तो तुम्हें नॉर्मल 10 और एक्सेप्शन सब कुछ याद होना चाहिए। और हाँ, तो उसी पे मैं स्वयं के बात पे ऐड ऑन करूंगा कि सुबह पढ़ने से कई बार रिटेंशन बेटर होती है, और साथ साथ में कुछ मिस्टेक्स जो एस्पिरेंट्स कई बार करते हैं वो है कि थोड़ा थोड़ा बहुत जगह से थोड़ा थोड़ा करने लगते हैं। तो इंस्टेड ऑफ कि तुम ऐसा करो कि एक सर के नोट्स के इतना सा पार्ट करो फिर उतना पार्ट करो, क्योंकि अभी हमारे टाइम में पहले ये प्रॉब्लम नहीं थी, बट हमारे टाइम में प्रॉब्लम है कि हमें हर चीज के लिए 100 रिसोर्स पड़े हुए हैं। तो तुम्हें क्या करना है कि जिस भी टीचर को तुम्हें लगता है कि चलो ठीक है मैं एक चैप्टर से पढ़ लेता हूँ, तुम्हें लगता है कि मुझे सही बैठ रहा है, मैं जो क्वेश्चंस हैं बिट सेट के वो कर पा रहा हूँ। अगर तुम फोटो क्लब के टेस्ट सीरीज ले रहे हो तो शायद तुम उसके क्वेश्चन वगैरह कर पा रहे हो चैप्टर वाइज, तो उस केस में तुम्हें लगना चाहिए कि चलो ठीक है ये वाला मुझे सूट कर रहा है, अब मैं इसी को मैं बाकी चैप्टर्स भी इन्हीं से करूंगा। ये नहीं कि हर बार हर 2 दिन के बाद अरे ये बेटर है वो बेटर है, रेडिट पे चले गए देखिए कि लोगों ने बोला कि भाई ये बेटर है, तो वो सब करोगे तो तुम एक लूप में फंस जाओगे, जिससे फिर एट द एंड क्या होगा कि तुम बिट सेट से 3-4 दिन पहले बोलोगे कि काश मैं ये कर लेता तो बेटर हो जाता। तो वो सब मत करना एंड कंसिस्टेंट रहना। एंड अपने जो दोस्त हैं उनके साथ भी डिस्कस करो कि अगर तुम्हें लगता है कि अगर कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक है तुम्हें लगता है कि तुम्हारा वीक है, तो बहुत सारे ऑनलाइन ग्रुप्स भी हैं, प्लस तुम्हारे कोचिंग के दोस्त भी होंगे, इनके साथ बैठो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ शाम को बैठ के, तो वो सब भी करो, तो उससे तुम्हारी एक कलेक्टिव लर्निंग होती है। बट हाँ, कई बार ग्रुप डिस्कशंस अनप्रोडक्टिव हो जाते हैं, तो तुम्हें बैलेंस आउट करना पड़ेगा। बट हाँ, ओवरऑल कुछ ऐसे मेन मिस्टेक है जो तुम्हें नहीं करनी। बेसिकली फ्रेंड के साथ तुम ऐसे कर सकते हो कि अगर तुम्हें कोई चैप्टर बहुत अच्छे से आता है तो तुम अपने किसी दोस्त को पकड़ सकते हो और तुम उसे पूरा चैप्टर उसे समझा सकते हो बेसिकली, और फिर उसका जो अच्छा चैप्टर है वो तुम सुन सकते हो, और उसमें तुम आपस में एक दूसरे को क्वेश्चन कर सकते हो, जिससे तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग में भी बेटर हो जाए, और फिर जो भी डाउट हो तुम टीचर से पूछ ही सकते हो। और एक डिस्क्लेमर डालना चाहता हूँ मैं कि ग्रुप डिस्कशन करो ना तो संभल के करना, क्योंकि 90% ग्रुप डिस्कशन है ना वो अनप्रोडक्टिव होते हैं। अब तुम्हें उन 10% में आना है, क्योंकि 90% में ग्रुप डिस्कशन के नाम पे ग्रुप होता है, उसके अलावा डिस्कशन नहीं होता, पढ़ाई का नहीं होता, मतलब हर चीज का उसके अलावा डिस्कशन हो जाता है। ये चीज बहुत जरूरी है। और एक चीज जैसे कि इन दोनों में अभी बोली थी, मुझे बहुत अच्छी चीज लगी
कि तुम सुबह पढ़ना चालू करो, अभी से चालू करो, क्योंकि 4 दिन पहले केमिस्ट्री याद नहीं होगी तुम, मैं तो पक्का विश्वास में बोल सकता हूँ कि तुम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अभी छोड़ रखे हो कि मैं लास्ट में पढ़ूंगा, मुझे अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा, लास्ट के 10 दिन में रखूंगा। 10 दिन में कोई चीज रटी नहीं जाती, रिवाइज की जाती है 10 दिन में चीज, तो ये बात तुम ध्यान रखना। उसके बाद में ग्रुप डिस्कशन बहुत अच्छी चीज है, लेकिन ग्रुप डिस्कशन वो सही मैनर में करना उससे ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक जैसे किसी ने ये बात बोल रही थी, मिस्टेक, तुम टेस्ट दे रहे हो ना, टेस्ट के बाद में मिस्टेक को एनालाइज करना बहुत जरूरी होता है कि तुम्हारी क्या मिस्टेक थी, क्या मिस्टेक नहीं थी। जितना टेस्ट दे रहे हो ना, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस टेस्ट को एनालाइज करना। और युवराज कुछ हाँ मतलब मैं इस पॉइंट पे कब से आने की कोशिश कर रहा था कि मैंने अपने टाइम पे एक नोटबुक बना रखी थी, उस पे जितने भी सारे टेस्ट देता था, ऑफ कोर्स कुछ क्वेश्चन गलत होते ही थे या कुछ क्वेश्चन में नहीं कर पाता था, तो वो सारे क्वेश्चन में उस पे मतलब जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उन सबके मैं उसको नोट डाउन कर लेता था। तो क्या होता था, नेक्स्ट टेस्ट से पहले मैं वो सारे वो देख के जाता था एटलीस्ट, ताकि मैं सेम मिस्टेक ना करूँ। और जो ग्रुप स्टडी के बारे में उन्होंने बोला कि ये काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है, तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आपका सर्कल बहुत अच्छा हो। अगर आपके फ्रेंड सर्कल में अच्छे पढ़ने वाले बच्चे होंगे, उनके साथ आप डिस्कशन करो, बहुत फ्रूटफुल होगा। हाँ, और एक ये भी है कि बच्चे बहुत ज्यादा डिमोटिवेट होते हैं अपने मार्क्स देख के कि वो एक मॉक देते हैं, 2 मॉक देते हैं, उसमें उनके नंबर आ रहे हैं बहुत कम, फिर वो देना बंद कर देते हैं। तो उसपे की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नंबर, अभी मैटर मत रखो, नहीं वो बिग सेट वाले यही नंबर आ जाएंगे तुम्हारे, तो तुम्हारे अभी मॉक में आ रहा है, अभी देना स्टार्ट करो, 1 में नहीं आ रहा, 2 में नहीं आ रहा, 5 में नहीं आ रहा, तुम बस देते रहो, मॉक टेस्ट को मत छोड़ना। और केवल थोड़ी मतलब केमिस्ट्री रट रहे हो, ठीक अच्छी बात है, लेकिन उसके पहले में तुम उसी चीज से क्वेश्चन लगाने की कोशिश करना कि क्या पूछ रहा है, और क्वेश्चन के तुम बोलूँ ना असलियत में तो ज्यादा चीज रिमेम्बर होती है। क्वेश्चन या डिस्कशन करते हैं कि कोई मिल गया कि हाँ भाई ये क्या था, ये क्या था, तो वो उसी चीज से याद रहती है, वैसे याद भी नहीं होती कि तुम किताब लेके बैठ रहे हो पूरे दिन। हाँ, अगर आप किसी को पढ़ा पा रहे हो कुछ चीज, तो मतलब अगर आप उसको अच्छे से पढ़ा पा रहे हो, दैट मीन्स कि आपको अच्छे से आता है वो चीज, सिंपल सी बात। तो बस मैं यही केमिस्ट्री में वोटल बोल रहा है, किसी को तो बता दो। मैं बोलूंगा भाई टेस्ट रेगुलर देते हैं, और फिर आई थिंक 3 घंटे का वो जो टाइम है वो बेसिकली मसल मेमोरी डेवलप करो 3 घंटे लगातार कंसंट्रेट करने की, ताकि जब तुम एग्जाम दो तब तक वहां पे जाके तो ऐसा ना हो कि तुम फोकस तुम्हारा चला जा रहा है। अगर तुम्हारे 3 घंटे लगातार बैठने का आदत है तो तुम वहां पे भी अच्छा कर लोगे फोकस लॉन्ग टाइम तक, और फिर अगर पैनिक हो भी गया तो आई थिंक तुम 2-2.5 घंटे में इतना कर जाओगे कि तुम्हारा एग्जाम अच्छा चलेगा। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात ये होगी कि जिस टाइम पे एग्जाम होता है, लाइक 9 से 12 है, 3 से 4, 2 से 5 जो भी, उसी टाइम पे आप मॉक दीजिए, क्योंकि उस टाइम पे आपका ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 2 से 5 रोज सो रहे हो, तो क्योंकि फिर आपका फिर जब एग्जाम में जाओगे तब भी आपको नींद आएगी। तो आपको बिल्ड करनी है अपनी हैबिट इस तरह से कि आपको उस टाइम पे अपना ब्रेन एक्टिव होना चाहिए, तो आपको अपनी बॉडी को सबसे ट्रेन करना पड़ेगा। इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करते हैं हम। चलो हमने पूरा ट्राई करा है कि जो भी था ना कि क्या कुछ कर सकते हो क्या कुछ नहीं। मैं अकेला भी ये वीडियो बनाता हूँ, लेकिन मैं 4 लोगों को लेके बैठा हूँ कि 4 लोगों के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू लेके बैठते हैं अपन, कि उन्होंने अपनी जर्नी में क्या करा था, उन्होंने अपनी जर्नी में क्या करा था, क्योंकि आने वाले दिनों में तुम्हारी भी सबकी जर्नी अलग होगी। ऐसे नहीं होगी कि उसने ये करा था तो मैंने भी ये करूँ, तुम्हारा सबका सेपरेट रास्ता होता है, लेकिन सबका एम लास्ट फाइनल डेस्टिनेशन एक ही होती है। तो बस यही है, मेहनत करते रहो, पढ़ते रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर बिटसेट, मिलते हैं बिट्स पिलानी में आगे।